आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरो यानी हमें अगर हम 10 निकाल लें, इसमें से 10 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा तो हमें नंबर ऑफ़ जीरो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें 10 है, यहाँ पे 20 में भी 10 है, 30 में भी है, 40 में भी है, 50 में भी है, 60 में भी है। ठीक है, दूसरी एक और बात, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर भी 10 बनेगा। तो हम ऐसे कितने फैक्टर यहाँ से मिल सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होकर 10 मिल जाएगा। तो यही फाइंड करना है। तो चलिए एक फ्रेश पेज पे देखते हैं इसको डिटेल में। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ से एक 5 निकला, यहाँ से हम 10 निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे 15 का फैक्टर कितना होता है 3 इंटू 5। फिर 20 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 10 ले लेते हैं, 10 हमें निकालना है। फिर 25 का क्या होगा 5 इंटू 5। फिर 30 का क्या होगा 3 इंटू 10। फिर 35 का क्या होगा, एक मिनट, ठीक है, 35 का फैक्टर 7 इंटू 5। 40 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, 4 इंटू 10, यहाँ से 10 भी निकाल लेंगे। फिर हम 45 का क्या निकालेंगे 9 इंटू 5। फिर 50 का क्या होगा 5 इंटू 10। 55 का क्या होगा 5 इंटू 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 60 का क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 को निकालते हैं, कितना 10 मिला हमें 1 2 3 4 5 6, इसको मिला के 6 यानी 10 टू दी पावर 6। यहाँ से हमारा 10 बन गया। उसके बाद हम 5 निकालते हैं, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा। तो सबसे पहले हम 5 निकाल लेते हैं, टोटल 5 इसमें कितने हैं 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यानी 5 टू दी पावर 8 ये हमें मिला। उसके बाद हम 2 को निकालते हैं, 2 कितना मिला हमें, यहाँ पे देखेंगे 2 1, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 3 4, फिर उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 60 में, तो यहाँ पे हमें 2 टू दी पावर 4 मिला। तो यहाँ पे हम 5 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम 5 को 4 ही लेते हैं क्योंकि हमें 2 4 ही मिला है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 5 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे ये कॉमन है 4 तो 4 हो गया, यानी 10 टू दी पावर 4 यहाँ से मिल गया। अब देखेंगे हमें टोटल 10 कितना मिला, तो पहले हमें 6 मिल चुका है और फिर यहाँ से हमें 4 मिला, तो टोटल कितना हुआ 10 टू दी पावर 6 यानी टोटल 10 टू दी पावर 10 हो गया। तो हमें टोटल 10 कितने मिले हैं 10, तो हमारा आंसर हो गया 10, यानी हमें टोटल जीरो मिलेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए, सारा का फैक्टर निकाल लीजिए और जहाँ पे 10 मिल रहा है उसका 10 को अलग कर लीजिए और आप काउंट कर लीजिए पहले 10 को, फिर उसके बाद 5 इंटू 2 का फैक्टर निकाल के आप उनको अलग कर लीजिए जहाँ से 10 मिल रहा है। तो वही किया मैंने सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो 10 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि ये नंबर है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 टू दी पावर मतलब 3 का पावर m इंटू n, ये हमें क्वेश्चन मतलब ये हमें टोटल वैल्यू मिल रहा है। तो हमें टोटल मतलब 3 का पावर m जो है वो निकालना है, m कितना है। ठीक है, यानी 3 का पावर m है इंटू n, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फ्रेश पेज पे देखते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है टिल 1 तक, 15 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि इन नंबर में से कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनका पहले फैक्टर निकालेंगे। हमारा 15 3 से डिवाइड होता है तो इसका फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5। फिर उसके बाद 12 होता है हमारा, तो इसका हो गया 3 इंटू 4। फिर हमारा देखेंगे 11 भी नहीं है 10 भी नहीं है 9 का फैक्टर 3 इंटू 3। फिर उसके बाद 6 आया, 3 का यहाँ से 3 इंटू 2 6 का फैक्टर। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1। तो हमें टोटल 3 कितने मिले 1 2 3 4 5 6, यानी 3 टू दी पावर 6 यहाँ मिला। तो हमें क्या निकालना था 3 का पावर m, तो टोटल 3 का पावर कितना हुआ m 6 हो गया, यानी m इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर B। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे आप पहले देखेंगे कि किन किन नंबर में 3 का फैक्टर है। तो 15 में था, 12 में था, 9 में था, 6 में था, 3 में था।
तो पहले इन फैक्टर को निकाल के हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 इंटू 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से 2 3, ठीक है, फिर यहाँ से एक 3, फिर यहाँ एक 3 है 3 में, तो ये टोटल 6 हो गए, तो 3 टू द पावर 6 हो गया, यानी m का पावर मतलब m का वैल्यू 6 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लेंदी दिखेगा, 2023 में पूछा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक है और मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता होगा और ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है। इसमें कह रहा है, इस पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, इसमें कह रहा है कि 1 1 करके 9 डिजिट का नंबर है एक, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए, 4 4 8 1 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसी नंबर से करना, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिलेंगे उन डिजिट को ऐड करना है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है आपको, चलिए फ्रेश पेज पे इसको ले चलते हैं। तो ये नंबर है, इनको जो नंबर मिलेगा, हम मान लेते हैं कि n नंबर मिला, उनको ऐड करके निकालना है। तो इसमें होता क्या, आप देखें 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमें क्या मिला 121, फिर अब 111 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो इसमें 3 1 है, 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 2 1, मतलब जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा 1 का, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 से लेके, ठीक है, और उस नंबर तक जाएंगे और फिर वहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 1 1 4 1 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 से, टोटल 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा मिड है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल 9 है, 9 डिजिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड फ्रेश पेज, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें 9 है, ठीक है। तो अब 9 से फिर डिक्रीजिंग होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारा n मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर का। अब देखेंगे एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप 1 + 2 + 3 + टिल 10 तक ऐड करेंगे तो आपको 55 मिलता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 तो हमारा है नहीं, तो 55 में से -10 कर लेंगे तो 45 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 से लेके हमारा 45 मिल गया, और 45 में -9 कर लेंगे, 9 हमारा इधर ऐड नहीं हो रहा है ना, 9 तो पहले वाले में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 36 आएगा, यानी 8 से लेके 1 तक ऐड करेंगे आप 36 पाएंगे। तो 45 + 36 कितने हो गए आपके 81, तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को मेरे डालने का पर्पस यही है क्योंकि आपका कल जो क्लास होगी उसमें 5-7 क्वेश्चन है और सेम इसी पैटर्न पे है। 2023 में भी, 2023 में तो भर के इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन का लेने का पर्पस यही था कि आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको आप अच्छे से करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आप पूछना शुरू कर दिया है यूपीएससी ने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए इसको पॉज करके आप खुद से एक बार सॉल्व करें, ठीक है। इसमें कह रहा है 136 प्लस, ठीक है, 5b7, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 7a3, ठीक है। अब कह रहा है कि a और b दोनों इंटीजर हैं, फिर हमें b फाइंड करना है। और इसमें लास्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 7a3 है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अब चलिए फ्रेश पेज पे इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले हम 6 और 7 को ऐड करेंगे, 13 आएगा। तो 13 का तो 3 इधर आ गया, 1 हमारा यहाँ जाएगा, यानी +1 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 6 हो रहा है इनको ऐड करने पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 7 आ रहा है, यानी +1 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यानी इन को जोड़ने पे हमारा या तो वैल्यू मतलब 3 + 1 4 + b या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 आना चाहिए, तभी तो 1 हमारा इधर जाएगा ना, 7 पे ऐड होगा, क्योंकि ये 6 हो रहा है 1 + 5, ठीक है। तो हमारा v का वैल्यू यहाँ से कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो हमें 4 + 6 होगा, ठीक है, तो 10 होगा।
फिर यहाँ पे b का वैल्यू 7 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 10 आएगा, तभी आएगा ना 11। फिर उसके बाद हमारा 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये 4 वैल्यू v का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 4 में हम b का 4 वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तभी तो ये तो या तो 10 होगा या तो 10 से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और मैक्सिमम 10 ही हो सकता है ना, 9 ही हो सकता है, 9 से तो बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमें b का वैल्यू 4 मिला, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना तो 6 है और ना तो 9 है, ठीक है। हमारा 2 ऑप्शन बचा, 7 और 8, ए और बी हमारा पहले ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हम 6 और 9 को हटा देंगे, 7 और 8 को रखेंगे। तो पहला केस लेते हैं b = 7 और दूसरा केस ले लेते हैं b = 8, ठीक है। यहाँ पे रखने पे यानी 1, 3, 6 + 5 b = 7 है, 7, 7, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 3, 10, 11 और यहाँ पे 7, ठीक है। ये एक वैल्यू आया। दूसरा हमारा यहाँ पे 8 रखने पे क्या आ रहा है, 1, 3, 6, 5, 8, 7, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 7, 2, 3, ये आएगा। अब इसमें से जो 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे बोल रहा है ना, बोला है ना, यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू है हमारा 2 आ रहा है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये डिविजिबल बाई 3 होगा, तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड होगा। 1 मिनट रुके, इरेजर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 से हम, तो यहाँ पे 6 हुआ 2 से, तो 1 आया, फिर ये 1 यहाँ पे आया 11, तो यहाँ पे 9 आया, मतलब 3 × 9, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 बच गया, और ये 3 आया यहाँ पे 23, तो लास्ट में 23 आ रहा है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है, या तो 24 होता या तो 21 होता तो डिवाइड होता। तो ये हमारा मतलब हमारा b का वैल्यू 7 नहीं होगा, यहाँ पे 713 नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा b = 8, ठीक है। वैसे हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 × 2 6, ठीक है, फिर बचा 1, यहाँ पे 2 आया, तो 3 × 4 12 हो गया। फिर ये 3 लाएंगे यहाँ पे, तो ये 3, 1, 3 डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।